लेते हैं। कभी होता है कि घर के अगर आसपास रोड है तो उस रोड पर ही जाके किनारे कर लेते हैं। उससे जो है जैसे गाड़ी आ रही है तो दुर्घटना होने का भी जो है खतरा रहता है बच्चों के प्रति। और उसके बाद जो गंदगियाँ फैल रही हैं उसके मतलब वो बीमारी का एक जो है संकेत दे रहा है, ठीक है। तो जैसे कि बच्चे जब किनारे मानो मल कर लेते हैं तो वो गंदगी जो है क्या कहते हैं हमारे घरों में आ जाती है। बच्चे क्या समझते तो है नहीं, क्योंकि बच्चे नादान होते हैं, वो अनजान होते हैं, उन सब चीज़ों से उनके कोई मतलब नहीं होता है। वो मतलब लैट्रिन करके और चले गए, ठीक है। बाकी चीज़ें जब घर पे जाते हैं तो बच्चे के पैर में कैसी गंदगी, माँ उतना ध्यान नहीं देती है, बस धुला दी और उसके बाद भेजती अंदर घर के अंदर। तो वो हमारे स्लीपर के द्वारा घर के अंदर ही तो प्रवेश कर रहा है, ठीक है। तो वो जो है जो नीचे पैर के अंदर जाते जो घर में छूट जाते हैं वो उठा के छोटे बच्चे जब खा लेते हैं तो वो उनके खाने से जो है 1000 क्या कहते हैं है ना, बच्चों के द्वारा हम लोग झाड़ू पोछा जरूर करते हैं लेकिन उतनी सफाई नहीं कर पाते हैं कि जितना होना चाहिए, ठीक है। और जैसे मानो मल जब बच्चों के पेट में जब चला जाता है तो वो जो है बीमार मतलब जैसे डायरिया, पीलिया, इन सब से रोगों के मतलब ग्रस्त में आ जाते हैं। तो बच्चों को अच्छी शिक्षा दें ताकि जो है बच्चे रोड पर जाकर के मानो मल न करें और इन्हीं मानो मल के द्वारा बच्चे जो है रोग ग्रसित हो सकते हैं, ठीक है। और ये मानचित्र हमारे गांव का बनाया गया है। जैसे हमारे गांव में होता है मंदिर होता है, पेड़ पौधे होते हैं, पाठशालाएँ होती हैं, ग्राम सभा होते हैं, नल होता है, मस्जिद होते हैं, तालाब है, ठीक है, कुआं है। और आपका नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश शासन जल जीवन मिशन हर घर जल योजना के अंतर्गत आपके जनपद सुल्तानपुर विकास खंड पुरवार ग्राम पंचायत मिठनेपुर में आज मैं उपस्थित हुआ हूं। यहां पर उपस्थित सभी लोगों का मैं प्रशिक्षक मोहित उपाध्याय हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आपके यहाँ मिठनेपुर ग्राम सभा में एक प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिस कार्यक्रम के तहत हम आपको बताएंगे जो हमारे जीवन काल में जो जल दूषित होने से जो 70% बीमारियों का सामना करना पड़ता है उसी के बारे में बताया जाएगा। हमारे भूमिगत का जो पहला लेयर पानी का हिस्सा था वो धीरे धीरे आज के समय में दूषित हो रहा है। कैसे दूषित हो रहा है? हमारे गांव में कुछ लोग सेफ्टी टैंक शौचालय बनवा रखे हैं, उससे दिक्कतें क्या आती हैं? भूमिगत में मान लीजिए 24 घंटों में 2 से 3 बार भूकंप के झटके आते हैं। उन झटकों के दौरान अगर टैंक में दरारें पड़ जाती हैं या टैंक फट जाता है, जो टैंक के अंदर की गंदगियां होती हैं वो कहाँ जाती हैं? जलस्तर में ही जाती है ना। तो हमें सेफ्टी टैंक ना बनवाकर सोखता गड्ढा बनवाना चाहिए, सरकारी मानक 1/1.5 का, जिससे हमारा पेयजल भी सुरक्षित रहे और हमारा शौचालय भी सुरक्षित चलता रहे। दूसरी बातें जैसे आप लोग को हम बताना चाहेंगे, हमारा जो पेयजल होता है, पीने वाला जल, पेयजल मतलब पीने वाला जल, उस जल में अगर फ्लोराइड की मात्रा अगर बढ़ जाती है, फ्लोराइड युक्त लगातार हम लोग पानी पीते रहते हैं तो हमारे शरीर में फ्लोरोसिस नाम की एक बीमारी होती है, जिसके लक्षण है फ्लोरोसिस के 2 फ्लोरोसिस हैं। एक होता है कंकालीय फ्लोरोसिस, जो बुजुर्ग लोगों के हाथों पैरों की उंगलियों की हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, या एक होता है दंतीय फ्लोरोसिस, जिसमें छोटे छोटे बच्चों के दांतों में खुरदुरे आ जाते हैं या दांतों में पीलापन आ जाता है। इस बीमारी से बचने के लिए हमें जिस हैंडपंप में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है उस हैंडपंप के जल को हमें 20 मिनट तक उबाल कर पीना चाहिए। इस बीमारी से बचा जा सकता है। दूसरी बातें, आज के समय में स्वच्छता सभी लोग अपने परिवार में अपनाते हैं, साफ सफाई सभी लोग अपने घरों में करते हैं। सुबह की शुरुआत होती है, सभी माताएं लोग अपने घरों में साफ सफाई का कार्य करते हैं ना, लेकिन हमारे घरों में क्या होता है, छोटी छोटी लापरवाहियां की जाती है जिनके कारण से बीमारियां आती हैं। जैसे कुछ माताएं लोग क्या करती हैं, अंगूठी पहन के आटा गूंथती हैं। अंगूठी में गंदगी और मैल छिपी रहती है कि नहीं छिपी रहती है? जब आप आटा गूंथते हैं वही गंदगी पसीज पसीज करके आपके आटे के अंदर जाता है। लास्ट में एक काम और करती है हमारी माताएं लोग, दोनों हाथों को ऐसे रगड़ती हैं, आटा गूंथने के बाद इतना उतना काला या भूरा कलर का आटा निकलता है, उसको क्या करती हैं, उसी लोई में इकट्ठा करके मिला देती हैं और अपने परिवार के लोगों को खिला देती हैं। एक रोटी हम कम खाएंगे उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर गंदगी भरी रोटी को हम खाएंगे तो हमारे शरीर में बीमारियां होंगी। जब बीमारी होगी तो हम कहाँ जाएंगे? डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर हमें फ्री में दवा देंगे, तो हम अगर पहले से साफ और स्वच्छ रहेंगे तो ये बीमारी हमारे परिवार में आएगी?
जो पैसा हम डॉक्टर को देकर आ रहे हैं वही पैसा अगर हम अपने परिवार में लगाएंगे तो गरीबी दूर हो जाएगी कि नहीं। गरीबी का मुख्य कारण है बीमारी। अगर बीमारी अपने कारण से घर में आ रही है तो अत्यधिक कष्ट की बात है। तो आप लोग इन बातों पर ध्यान रखिए। बरसात के समय में पानी को उबाल करके रख देना है। आपके परिवार के लोग वही उबाला हुआ पानी पिएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।